बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़े बीमार हो रहे हैं, एक दो औरतें गिर गई हैं, हम जैसे निकल ही नहीं पाते बिल्कुल भी। वहाँ जाते वो कहता मैं सुधार नहीं करूँगा, आपने मेरे को वोटें नहीं दी, मैं रघुवीर नगर का सुधार नहीं करूँगा। आपके घर में कीड़े चलेंगे, ये बोला गया। जब तब तक कीड़े नहीं चलते जब तक हम करेंगे ही नहीं है, ये उनका काम है। ये यहाँ के बंदे जाते हैं डांट के भगा देते हैं उनको, कम से कम यहाँ का अपना जो बनाया हमने हमारी मदद तो करनी चाहिए। झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, ऐसे ही बहला फुसला के हमारे बच्चे बूढ़े बच्चे कोई भी निकल नहीं पा रहे बाहर, ना स्कूल जा पा रहे कोई भी। नर्क में पड़े हम तो, नर्क में पड़े, नर्क में पड़े। अगर मैं अस्पताल में पड़ी, मेरी लड़की इस बीमारी से देव जी का घंटा भी ना दे वोट, ना कांग्रेस को देवा ना कमल को देवा, जूतियों के हाथ डलेंगे सबको, जो भी आएगा चाहे वो बीजेपी आम आदमी कोई भी हो। हम जाते नेताओं के पास, वो हमें बोलते अपना घर भेज जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये सारी चाल चंडेले की है और किसी की भी चाल नहीं है। जो हमारा ब्लॉक का सुधार करेगी उसको देंगे, नहीं तो जूतियों का हार पड़ेगा आपके बार। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी जो अपने कामों की वाहवाही करती है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और नजर आ रही है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के रघुवीर नगर में मौजूद हूं। ये वो जगह है जहां पे सबसे ज़्यादा आबादी रहती है और जाहिर सी बात है ज़्यादा आबादी तो ज़्यादा समस्या। अभी मैं आपको यहाँ का हाल दिखाना चाहूँगी कि कैसे यहाँ की गलियाँ जो हैं वो गटर में तब्दील हो चुकी हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों में यहाँ के लोग हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी जो दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करती है, लगता नहीं है कि पेरिस में ऐसी गलियां हो भी सकती हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और इनकी समस्याओं को जानते हैं। आंटी, आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 साल है। जैसे कि यहाँ पर स्टापू का प्रबंध कर लिया है एक तरीके से आपके लिए कि आप उछल उछल के आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतें होती होंगी? बहुत परेशानी हो रही है हमें, बहुत हाल है। महीना हो गया है, 1 महीना हो चुका है। 1 महीना हो चुका है, सब देख के चले गए हैं, कोई करने को तैयार नहीं। मदद के लिए आए हैं, मदद के लिए कोई नहीं आया, देख के सब आए हैं, देख के चले गए। क्या कब से ये हाल है? 1 महीना हो गया। मतलब सारी गलियों का यही हाल है? एक ही गली, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही इसमें रहते हैं, एक ही इसमें। पूरे एरिया का यही पूरे एरिया का यही हाल है। निकलना, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़े बीमार हो रहे हैं, एक दो औरतें गिर गई हैं, हम जैसे निकल ही नहीं पाते बिल्कुल भी। अगर पाँव फिसल गया, हमारे इस उम्र में हड्डी टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमारी हड्डी वड्डी टूट गई, हम गली से निकल के कहाँ जाएंगे? कहाँ दवाई ले? कोई रिक्शा नहीं निकलता अंदर से, कोई इमरजेंसी है, कोई बंदा बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता। आप क्या बोलेंगे यहाँ पर जैसे कि हाल हो रखा है? यहाँ पर एक तो बीमार होने का खतरा तो है ही यहाँ पर, और काफी बदबू भी यहाँ पर आ रही है, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, तो कैसे रह पा रही हैं आप? बच्चे हो भी रहे हैं, बच्चे बीमार हो भी रहे हैं, बूढ़े भी हो रहे हैं, कई तो घर से डंडे उठा के ले जाते हैं मारने के लिए। बच्चे स्कूल वगैरह यहाँ से फिर कैसे जा रहे हैं? बच्चे हैं वो भी मुश्किल से है, छुट्टियां हो रही बच्चों की, पेपर चल रहे हैं, बाहर जाने का रास्ता नहीं है कहीं भी। गंद में तो पढ़ना भी मुश्किल है। 15 दिन हो गए गई नहीं स्कूल में, आज 16वें दिन आज गई है, बड़ी मुश्किल से लेके गए हैं उसको, 15 दिन स्कूल नहीं गई वो। ये चंदेला कह रहा है हमें वोट मिलेगा है तो मैं रघुवीर नगर का कुछ होएगा, नहीं तो यहाँ तो लैटरिन आएगी। जब एमएलए की तरफ से बोला गया। हाँ, एमएलए कह रहे हैं, लोग गए थे मतलब उनके पास कंप्लेन कर? कितनी बार जा चुके हैं उधर। बोल रहे हैं वो, और क्यों नहीं समस्या आपकी हल कर? जो शशि दरबार जीत के गई है ना, तो ओदे लिए भी बोलिया हरामजादी कुत्ती कहती मैं आऊंगी सब कुछ करा दूंगी, ये गलियां साफ करो, आके थे मरी नहीं। यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, दिन बाद मच्छर लोगों के घरों में घुस रहे हैं, डेंगू बुखार हो रहा है। पानी है ये क्या बरसात का पानी है, बारिश का पानी? नहीं, गटर का पानी है, बारिश का नहीं है। गटर का पानी है, गटर का पानी सारा निकल के सारा निकल के आ रहा है गटर में से पानी बाहर, और बच्चे भी बहुत बीमार हो रहे हैं और गलियों में मच्छर भी बहुत हो रहे हैं। हम गिर गए भी बीमार हो रहे हैं इंसान, अभी ऐसे हालत में है, क्या कर रहे हैं हम? खाना भी अच्छा नहीं लगता, नीचे का फ्लोर है तो गटर की बदबू सारी घरों में आ रही है। काफी मुश्किल है यहाँ पर, काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सफाई अभियान चला, ये सफाई अभियान हो रहा है भाई रघुवीर नगर का। अम्मा, आपका नाम? मेरा नाम बिमला रानी है। क्या उम्र है आप? मेरी 72 साल है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रबंध करेगा, काफी मुश्किलें होंगी आपको तो यहाँ से आने में? इसलिए मैं 3 दिन से बीमार हूँ। 3 दिन से बीमार हूँ, इतना मच्छर हो रहा है, इतना मच्छर हो रहा है, महीना हो गया पानी जहाँ खड़ा हुआ है।
और हिम्मत नहीं हमारे को खड़े होने की ना बात करने की। जहाँ पे मजबूरी आके खड़े हो गए हैं कि आप बदबू वगैरह सब यहाँ बड़ी बदबू है कि इतना बुरा हाल हो रहा है कि सारी लाइन भर रही है सारी। वोट तो दिया होगा आपने? वोट तो जो खड़ा होता है उसको देते हम, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। हाँ जो काम नहीं हो रहा है, पता काम आपको कौन करेगा कौन नहीं करेगा पता ही नहीं हमारे को। कंप्लेन करी एमसीडी में? कंप्लेन की? हाँ जो जाते हैं उनके साथ जाते हैं, हम बोल के आते हैं। हाँ बोल जाते हैं। कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कहीं कोई आज तक गटर साफ करने वाले हैं, उनकी बच्चियाँ टूट जाती हैं तो काम बीच में रह जाता है। दिखावे का काम किया और चले गए। नहीं करते हैं, हमने ये नहीं कहेंगे नहीं करते, मगर पच्ची टूट जाती है, बाँह टूट जाता है उनका, तो फिर वो काम बीच में रुक जाता है। ऐसा होता ही रहता है कि या पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं होता ही रहता है। अब ये पहली दफ़ा ज़्यादा जो काम पहली दफ़ा हुआ है ये सदा ही सीवर भरे रहते हैं। ये नहीं बदबू का सामना आपको 12 महीने करना पड़ा। महीने का काम है और पीने का पानी इतना गंदा आता है कि पीने का क्या नहाने के लायक भी नहीं है। 2-2, 6-6, 10 दिन नहाते नहीं है। कभी गुरुद्वारा जाते नहाने, कभी मंदिर में जाते नहाने। तो आपने शिकायत तो करी होगी, निगम पार्षद विधायक दोनों के पास गए होंगे। मैं वहाँ जाते वो कहता मैं सुधार नहीं करा, आपने मेरे को वोटें नहीं दी, मैं रघुवीर नगर का सुधार नहीं करूँगा। कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुधार नहीं कहता। मैं उल्टा कह रहा मैं तुम्हारे कटोरे में कीड़े डलवा दूंगा। किसने बोला ये चंदेला सामने। आप जब गए थे तो आपकी मदद करने के बजाय आपको ऐसा बोला था? बोलता लेडीज को कहता भाग जाओ, आपने मेरे को वोट नहीं दिया, यहाँ से भाग जाओ। मैंने रघुवीर नगर की मदद नहीं करूँगा, आपने मेरे को वोट नहीं दिया, मैं नहीं करूँगा इसका। तो निगम पार्षद और विधायक दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, शायद इसी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही है। आपको एक तरीके से हरासमेंट हो रहा है? हाँ जी इसी वजह से बेटा। इतना ना पीने के लायक नहीं है, बाहर से बोतलें ला रहे हैं पीने के लिए। ये पानी है बट पीने लायक नहीं। पानी इस्तेमाल करने का ही नहीं है। क्या फायदा उसका फ्री का भैया, पैसे ले लो आप, पानी साफ होना चाहिए। बारिश में पानी भर जाता है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। पानी में क्या गटर भरे पड़े हैं। देखो मंदिर के उधर, वो देखो कितना गंद फैला हुआ उधर मंदिर के उधर। आपके नलों से भी वैसे गंदा पानी आता है, पीने का पानी? कितना मंदिर के उधर, वो देखो कितना गंद फैला हुआ, यहाँ तक बदबू आ रही है। अम्मा आपका नाम? बची बहन। क्या उम्र है आपकी? ये पानी देखो कितना भरा पड़ा, हम चल नहीं सकते। आना जाना तो काफी मुश्किल हो रहा होगा, आने जाने होता है, बहुत मुश्किल हो रहा है। कब से ऐसी हालत? बटिया सारी आ रही है अंदर, 1 महीने से ऐसा हो रहा है। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, वोट लेने आ जाते, इसके दे वो दो ये दे करते। और ये देखो मैंने आप लोग विधायक के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? ना पाड़ी मना कर दिया इसने, सीधा मना ही कर दिया। मना ही कर दिया। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोगों की मदद? क्या पता, ये कह रहा वोट दूसरे का दे रहा तो इसकी पास जाओ, ये दे जाओ। क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? ये लोग क्यों आपकी समस्या हल क्यों नहीं कर रहे? ये वोट की वहाँ बोल रहा है, अभी वोट मेरे को दी है आपने। किसने बोला है? किसने बोला है? क्या वही बोलता है एमएलए ही। क्या बोल रहा है? वो कह रहा है हम नहीं करेंगे, अभी वोट तो आप दूसरों को देते हैं। दूसरों के आप कोई तो कोई जीतेगा ही, जिसका काम है वो करेगा अपना, दोबारा फिर जीतेगा। अगर करेगा नहीं तो कहाँ से जीतेगा वो? ये तो विधायक ने कहा, पार्षद की तरफ से क्या कहना है? वो उनका कह रहे वो एमएलए करेंगे जी। गटरों से भरा पड़ा, बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। बच्चे छोटे छोटे अंदर बीमार पड़े हैं, उनको दवाइयाँ ला के इतनी महंगी मुश्किल हो रही है हमें। अभी कहते हैं 16 टायर वाली गाड़ी आएगी, 16 टायर वाली गाड़ी आगे, अभी तक आगे राजी नहीं है। अभी तक इतने दिन से तो कोई गाड़ी नहीं आई 16 टायर वाली। सबको लारा लप्पे दे देते हैं कि गाड़ी आएगी गाड़ी आएगी गाड़ी आएगी। मैं कौन सी गाड़ी आ रही है? गाड़ी एक दिन भी नहीं आई। ये अब तो पानी मंदिर कम है ना, सुबह तो पूरा ही तालाब बना होता है, सुबह तो बिल्कुल तालाब बना होता है। और दिक्कतें होती हैं हैं? और दिक्कत बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, उनको उठा के चलते हैं, बीच में भी गिर जाते हैं बच्चे। क्या करें हम बताओ? रेडी भी हैं आप सब, और फिर बच्चों का वो क्या करेंगी? बच्चों को जल्दी भेजना टाइम से, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, पेपर भी नहीं दे रहे हैं बीच में बच्चे। तो कम से कम 1 महीने से बच्चे घर के अंदर हैं, बच्चों को बाहर भी तो निकलना है, स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ाई खराब हो रही है उनकी, बीमारियां इतनी हो गई हैं, काफी दिक्कत है। कहा जा रहा है सुबह काफी पानी और ज्यादा बेकार हो जाता है। 2 महीने के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ये सब दिखता नहीं है जिनके पास आप शिकायत करने जाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड को नहीं कि वोट दोगे तब हम करेंगे, वोट नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे, आपके घर में कीड़े चलेंगे, ये बोला गया। जब तब तक कीड़े नहीं चलते जब तक हम करेंगे ही नहीं है। ये उनका काम है। ये जनता की मदद करने के बजाय वो ये सब उल्टा बोलते हैं, वो उल्टा बोलते हैं। अब भी जाकर आए उल्टा पुल्टा बोल के भगा दिया। जब वोट मांगने आते तब तो बड़ी बड़ी बातें होती कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे। ऐसे करो, ये चीज है। चंदेला जी हैं, वो यहाँ के बंदे जाते हैं, डांट के भगा देते हैं उनको। कम से कम यहाँ का अपना जो बनाया हमने, हमारी मदद तो करनी चाहिए। अब सारे में देखो पूरे जितने भी एरिया, आप विधायक हो, आप काम नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा? तो हमने तो मैडम खूब बोला था उनसे, हमारे मोहल्ले की लेडीज भी जाती हैं, जेंट्स भी जाते हैं, लेकिन कोई बात मानता ही नहीं है, वो तो भगा देते हैं।
जनप्रतिनिधि नहीं करेगा तो और कौन कौन करेगा? ये तो है ही है, उनका काम है, वही करेंगे। रहते आ जाएंगे कल आएंगे, ऐसे बहाने निकाले टालते रहते आते। हाँ, बात टालते रहते पर कोई आता ही नहीं है, आने को राजी ही नहीं है। झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, ऐसे ही बहला फुसला के हमारे बच्चे बूढ़े बच्चे कोई भी निकल नहीं पा रहे बाहर, ना स्कूल जा पा रहे कोई भी। हमारे तो अभी 10-10 दिन के ही बच्चे हुए फिर भी नहीं निकल पा रहे, क्या करे? अब बीमार भी हो, छोटे बच्चों को बीमार होने का खतरा काफी खतरा है ही बच्चों को। अब दरवाजा भी खोले तो कैसे खोले? दरवाजे के आगे इतना गंद, मच्छरों का ढेर, फिर और मच्छर भी इतने ही पड़े हुए हैं यहाँ पर, मच्छर भी इतना ढेर हो रहा है। आप सब जैसे यहाँ पे गृहिणी हैं, आप पूरा दिन यहीं पर रहती हैं, कैसा लग रहा है कि मतलब पूरा दिन यही हाल रहता है इस जगह का? तो मतलब दिक्कत होती है बहुत, हमें काफ़ी टाइम से ये भरा हुआ है गटर, ये बरसात का पानी है वैसे पहले से भरा हुआ है ये, और कितने बार कंप्लेन भी करे, आए भी यहाँ हमने दिखाया भी, पूरे भर जाते हैं। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है स्कूल भेजने के लिए, स्कूल भेजने में काफी अंदर बैठने के लिए दिक्कत हो रही है, मच्छर पैदा हो रही है बहुत सारे, काफ़ी दिक्कत हो रही है, सबको परेशानी हो रही है। कूलर वगैरह तो चेक करने आते होंगे एमसीडी वाले? कुछ भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं आती यहाँ पर। तो ये तो सब नाली का भी शाम को देखोगे ना, सारी नाली का पानी बाहर निकल आती है, बरसात का पानी नहीं है, सारी नाली है, नालियों का पानी काफी टाइम से भरा हुआ है, नहीं आ रही है कोई भी, इधर भी हमें निकलने का रास्ता ही नहीं होता है। बदबू होने के कारण यहाँ पे रहना भी काफी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मोटे हो गए बहुत ज्यादा। घर के बाहर ही गटर बन चुका है, तो क्या कहेंगे कितना मुश्किल है यहाँ पर रहना? बहुत ज्यादा मुश्किल, बच्चों का मुश्किल, और रोटी खाना खाने में इतनी बदबू आती है, खाना खाते वक्त तो बहुत दिक्कत होती होगी, इतनी गंद जो आ रही है, इतना गंद आ रहा है, कब से ये हाल हो रखा है? जे 1.5 महीना हो गया। कंप्लेन किया आपने दिल्ली जल बोर्ड? नहीं, जल बोर्ड का नहीं मैंने पता, चंदेले को तो करी है, वो यही कह रहे हैं वोटें नहीं डाली, वोट नहीं डाले इसलिए काम नहीं कर कि को हरा दिया। हाँ, अच्छा, इसलिए वो काम नहीं करवाएंगे, बोल दिया वो काम नहीं करेंगे। यहाँ पे तो बच्चों का बीमार होने का भी काफी ज्यादा खतरा है। बीमार पड़े जाके देख लो, बीमार पड़ रखे हैं बच्चे? हाँ, स्कूल वगैरह भी नहीं जाते होंगे फिर? हाँ, स्कूल भी नहीं जा रहे, पेपर भी ड्यूटी टेस्ट शुरू होने खत्म भी हो गया, बच्चे पढ़े के वैसे। और इतनी बदबू में पढ़ा भी नहीं जाता होगा। हाँ, नर्क में पड़े हैं हम तो, नर्क में पड़े हैं, नर्क में पड़े हैं, जिंदगी वाली जिंदगी, नर्क में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वीडियो बना के जा रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। बीजेपी का भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं। चंदेला जी जिन्होंने बोला हम लोग गाड़ी भेज रहे, हम मीडिया लेके गए थे, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आ रही है। बोले क्या करे, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुछ नहीं है। वोट मांग, हमारी लड़की को मच्छर लड़ गया, मच्छर लग के डेंगू बन गया और अस्पताल में पड़ गई। ये 2 लाख कहाँ से लाए हम गरीब लोग, कहाँ से लाए गरीब लोग? पूछ लो सारी दुनिया। चांदनगर में अस्पताल में पड़े मेरी लड़की इस बीमारी से। वोट मांगने जब आते तब तो बड़े बड़े वादे करते, भी ना दे वोट, महादेव जी का घंटा भी ना दे वोट, न कांग्रेस को दे न कमल को दे, हम तो किसी को भी ना दे। दोनों का ना तो हमारी आम आदमी ना कोई नहीं सुन रहा हमारी। आप मेरी लड़की को जाके वहाँ देखो अस्पताल के अंदर, मेरी लड़की को मच्छर खा गया। और 6 महीने बाद यहाँ चुनाव है, अब वो फिर आएंगे यहाँ पर, फिर बड़े बड़े वादे करेंगे, फिर आप क्या? कुछ नहीं मिलेगा, जूतियों के हाथ डलेंगे सबको, जो भी आएगा, चाहे वो बीजेपी आम आदमी कोई भी हो, किसी को वोट नहीं देंगे। हम जाते नेताओं के पास, वो हमें बोलते अपना घर भेज जाओ, चले जाओ यहाँ से। काउंसलर ने ऐसा कहा गया था कि आप घर भेज दो, हम काम नहीं करेंगे। हम नहीं काम करेंगे, हमारे पास मशीनें नहीं है, फंड नहीं है, हम कहाँ जाए बताइए, हम किसको जवाब दें? अगर हम बीजेपी नेता के पास जाते हैं, वो कहती है चलो धरना दे लो, जब बोले धरना देने तो दरवाजा बंद करके भाग जाते हैं। हम कहाँ जाए बताइए? झाड़ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। मैडम कुछ नहीं है, इलेक्शन आएंगे, हमें वोट दीजिए, हम आपके काम करेंगे। कोई नहीं आता, ये हम लोगों का दर्द है, हम अपने दिल से बोल रहे हैं, ये हम अपने ऊपर से नहीं बोल रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार हैं, देखो जरा, हमारे बच्चे रात को यहाँ से तैर के निकल के जाते हैं। वोट मांगते हुए हाथ जोड़ते हैं, अब काम करते हुए हाथ उठा लिए, पकड़ते हैं, हाथ डालते हैं और ये कहते हैं हमें वोट दो। सारे काम करवाने की बात आई तो हाथ उठा लिया। कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं यहाँ घर बेच के चले जाओ। बताओ, ये शाम के टाइम हुआ था मैडम, मिट्टी वगैरह आप ही लोगों ने हमने डाली दबाने के मारे इसने, और हम पानी निकाल के परेशान हो रहे हैं। मेरे सारे पोता पोती मेरे सारे बीमार हुए पड़े हुए हैं। बताओ, पानी की वजह से काफी दिक्कतें हो रही है, लोग बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिस भी नेता के पास जा रहे हैं सारे हाथ खड़े
बातें कर रहे हैं, जाते टाइम प्यार से, बाद में नामेंट हो रहे हैं जी। ये काम होता तो ये भी कहा जा रहा है कि आप मकान बेच के चले जाए। मकान बेच दिए, काम करवाते, हमारे इलाके का काम नहीं करवा रहे, हमारे इलाके का काम नहीं करवा रहे दल्ले। इनके कीड़े पड़ेंगे भगवान कर लंबे लंबे, कमल वाले कर कांग्रेस वाले का। आप लोगों की तकलीफ समझने के लिए तैयार नहीं है। कीड़े पड़ेंगे कीड़े। ये जो सरकारें हैं ना, गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। आप टिगोर गार्डन जाइए, रजौरी गार्डन जाइए, आपको कहीं पानी एक बूंद भी मिल जाए तो आप कहना। और ये हम लोग क्या है, हम लो क्वालिटी में रहते हैं ना, जय जय कॉलोनी, इसीलिए वो कहते हैं अब कीड़े मकोड़े हो, तो वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी हम जी रहे हैं ये सब लोग, ये जितने भी। आप चलिए, पार्टी तो खुद को गरीबों की पार्टी कहती है और अब आप ही की मदद नहीं कर रहे। वो सब हराम से पार्टी है सब, कोई किसी की, वो अमीरों की पार्टी है, बीजेपी अमीरों की पार्टी, सब अमीरों की पार्टी है। अगर हम जितवाया भी तो आप लोगों ने ही है मैडम, तो हम अपने भले के लिए जिताते हैं कि ये जीतेंगे तो हमारा भला होगा। जब हमारा भला ही नहीं होगा तो कौन क्या फायदा। बेटा चंडेले का लड़का पता क्या बोलता है, गुरु गोविंद अस्पताल का कूड़ा, वहाँ पर मशीन आएगी, नाला जो रोका है ना, चंडेले ने रोका है नाला, वो कहता गुरु गोविंद का कूड़ा, और इसके अंदर तार घुसे हुए हैं, इसके अंदर कोई आदमी जाएगा ना जब तार खुलेंगे। ये सारी चाल चंडेले की है और किसी की भी चाल नहीं है। चंडेला ही करेगा जो कुछ करेगा। किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया आप लोगों की हम काम करवाएंगे आगे जाके। गाड़ी आएगी, गाड़ी नहीं आ रही। हम मीडिया लेके भी हम गए, जब भी मीडिया को बोला गया था गाड़ी आएगी, परसों गए मीडिया वाले को लेके। इस इलाके में चंडेला का कोई भी बंदा आ गया ना, सिर ना फाड़ दूं, अपने बाप से पैदा नहीं, किसी भंगी से पैदा कोई भी नेता आएगा। ये देख लेना, जैसे विष्णु गार्डन को सही कर रखा ना, एफ ब्लॉक को कर, कोई भी पार्टी आए जो हमारा एफ ब्लॉक का सुधार करेगी उसको देंगे, नहीं तो जूतियों का हार पड़ेगा अपनी बार। उसको नेता को बोल देना, कोई भी पार्टी आए सोच समझ कर काम करो तभी वोट मिलेगा, साफ सीधी। जब वोट देंगे जो काम करेगा यहाँ पे, जो हमारा सुविधा है, जैसे ड्रॉ करेंगे ना, ये विष्णु गार्डन की ऐसी हमारी होनी चाहिए। सुनकर राजी, हमारी गरीबों की सुनकर राजी नहीं, हमारी मिडिल क्लास के लोग हैं ना, गरीबों की कोई नहीं सुनता, वो समझते कीड़े मकोड़े, इनको मरने तो मरते रहेंगे ये। नहीं, हम हमारी समस्या कब तक सुधारेंगे, देखो जरा क्या हाल हो रहा है। कल वोट तो गरीब लोग भी देते हैं ना, तो गरीब लोगों के लिए काम। मैडम हमने तो अपने भले के लिए जितवाया था। हमारे को पता था कि हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं आगे। मतलब दोनों विधायक और पार्षद दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, दोनों ही कोई काम करने को राजी नहीं है। मैडम कोई पार्टी काम करके राजी नहीं है। किसी की तरफ से आश्वासन भी नहीं दिया। बीजेपी का वोट गए, झाड़ू वाले को नहीं गए, झाड़ू वाला अच्छा, लेकिन चंदेला नहीं कर रहा काम। झाड़ू वाला अंदर बैठा, वो जब तक वो जब अंदर रहा, जब से ये हो रहा हमारे साथ। किसी तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो क्यों काम नहीं कर रहा? गाड़ी आ रही है, रोज आ रही है, मीडिया लेके गए थे, जब भी कह रहे गाड़ी आ रही है, झूठा आश्वासन दिया। हाँ, झूठा आश्वासन दे रहे हैं, मीडिया लेके जाते आपसे बड़े प्यार से बोलेंगे, वो बड़े मीठे बोल रहे हैं। रात को गाड़ी लगेगी, रात को गाड़ी कहाँ लग रही है गाड़ी, ये हाल हो रहा है गलियों का, देख लो। ऐसे बच्चे बीमार होंगे हमारे। पेशेंस चेक करा जा रहा है, मतलब मना नहीं करते, बस कह के गाड़ी आ रही है, बस सबर दे रहे, बस सबर का हाल है वही है। सबर कब तक करेंगे? बांध टूट गया, बांध टूटा पड़ा है, देख रहे हो आपके गली गली में सब गंद करनी हो रही है। बच्चे की वजह से तो ये समझ लो कि हम ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो तो ये समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े, इनको कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने दो, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुन के राजी नहीं है। चाचा भी कहते हैं, सब कहते हैं, किसकी सुन के राजी नहीं है वो। आप लोगों ने वोट दिया लेकिन उसके बावजूद यहाँ काम नहीं हो रहा। मैडम बिल्कुल काम नहीं हो रहा, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। गंदा आ रहा, ना पानी साफ आ रहा, पीने का पानी भी गंदा आ रहा। हाँ, पीने का भी गंदा आ रहा। हमारा घर देखो, पानी कीचड़, जैसा ये यहाँ भरा हुआ ना, ऐसा ही आपके नलों में आ रहा है, ऐसे पानी पीने का आ रहा है। बताओ कहाँ से पिए, पब्लिक कहाँ जाए बताओ। यहाँ से नहीं तो पीने से बीमार हो ही जाएंगे। आते हैं, हाँ जी काम करवा रहे हैं, हाँ जी काम करवा रहे हैं। शाम को गाड़ी आएगी, सुबह आएगी। आज बारिश आ गई है, आज 3 महीने से 4 महीने से यही हाल है। खाने भी बनाए जा रहे हैं, खाने बनाए जा रहे 4 महीने से। आते हैं, बहुत जिद करते हैं, बहुत जिद करते हैं, जाकर 50-50 जन है नहीं। रात को 2 बजे गाड़ी आएगी, 1 बजे आएगी, चाहे मैं 50,000 पल्ले से लगाऊं, गाड़ी भेजूंगा, 50,000 लगाऊंगा। पागल बनाने वाली एक वाली 4 साल से मैं हार रहा हूँ यहाँ से, इस इलाके से 4 साल से हार रहा है, क्योंकि काम नहीं करा रहा तो हार रहा है ना। काम कराए तो काम के पीछे बंदा अच्छा लगता है, पर काम नहीं कराएंगे तो कहाँ से अच्छा लगेंगे मैम।
अभी 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, फिर वो यही वादे करेंगे, उसके बाद क्या होगा? क्या चुनाव जैसे चुनाव आते हैं ना, चुनाव आने से 15 दिन पहले बिल्कुल सफाई हो जाएगी, फिर उसके बाद में वही हाल है। सिर्फ उसी वक्त काम होगा, उसके बाद नहीं। वो तो रातों रात 2 बजे गाड़ियां लगा के सुबह पता लगेगा, बिल्कुल कूड़ा भी साफ, सब कुछ साफ चुनाव के टाइम में। और उसके बाद में यही हाल है, सारा कीचड़ गंद में रहने। वोट नहीं लगाए ना, अब की बार ये पूरा रग्बी लगा, कोई वोट किसी नेता को देंगे नहीं, किसी पार्टी को नहीं देंगे। लेकिन नेता तो आएंगे वोट मांगने, वोट आ रहे हैं अंदो, लेकिन अब की बार वोट कोई भी नहीं देगा, बेकार जाएगा हमारा वोट। इसके बाद देख लेना रग्बी नगर से कोई नेता भी आ जाए, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन अब की बार वोट कोई भी नहीं देगा रग्बी नगर से, ये देख लेना। बस कोई भी पार्टी से हम नहीं जानते, कोई पार्टी आएगा ना तो वोट नहीं मिलेगा उसको, दे देगा कोई वोट। देखना कौन देता है रग्बी नगर से? अब 15 में पंचायत लगेगी भाई, वोट किसी ने नहीं देना। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम लोग कहते हैं रग्बी नगर 80 गज हुआ ना सही, टिकोर गार्डन सही हुआ ना, जौहरी सही है ना, ये विष्णु गार्डन सही है, ऐसे हमारा इलाका होना चाहिए। साफ सफाई, पीने का, गंदगी ये नहीं होनी चाहिए। बस भेदभाव ना हो, भेदभाव ना हो। क्या हम इंसान नहीं है? हमारे से तो इनको गद्दी मिली है, इनको सीट हमारी तरफ से तो मिली हुई है। हम एक वोट देते हैं, एक वोटों से तो जीते पड़े हैं। ये नहीं वोट देते हैं, बस उसी चीज की कदर भी नहीं हो रही। नहीं मैडम, हमारी कदर भी नहीं हो रही है, तो हम इनकी कदर भी नहीं करेंगे। आने दो कोई भी पार्टी, आपकी बार रघुवीर नगर कहते हैं, हम जरूर कह रहे हैं, टीवी पे भी कह देना, किसी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, चाहे बीजेपी, हमारा जो काम करेगा उसको देंगे। घंटों भी वोट ना दे, हम तो घंटा भी ना दे, बार वोट नहीं देंगे। आपका जो हमारी करेगा, कोई वोट देने जाएगा तो बिनको बच्चों की कसम दी जाएगी, बिनको बच्चों की कसम दी जाएगी, बस पूरे इलाके में वोट नहीं देने देंगे। जहां दिल्ली सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं उनकी पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जो यहाँ पर गलियां हैं वो गटर में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ पर लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हैं, यहाँ पर बदबू से लोग परेशान हैं और एक तरीके से बीमार होने का भी यहाँ पर लोगों को खतरा है। और यहाँ पर कई लोग बीमार हो चुके हैं। ये लोग जगह जगह जाकर कई जगह कंप्लेंट्स कर चुके हैं, दिल्ली जल बोर्ड में कंप्लेन कर चुके हैं, निगम पार्षद के पास जा चुके हैं, विधायक के पास जा चुके हैं, लेकिन कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही। कोई इनकी मदद करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। अब आखिर इनकी मदद कौन करेगा? यहाँ पर लोग जो है गुस्साए हुए हैं और उनका गुस्साना लाजमी भी है, क्योंकि इस जगह पर रहना किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, यहाँ पर के ही लोग सिर्फ जान सकते हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि यहाँ की जगह को साफ कराया जाए, इसको रहने लायक बनाया जाए, ताकि ये लोग यहाँ पर रह सके। देखते हैं क्या यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड अपना काम करती है, क्या इन लोगों की समस्याओं को हल करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।